जो भाई को बोल रहे थे ना, वो क्लास मॉर्निंग क्लास करा सकते तो अभी अनाउंस कर सकते। हाँ हाँ, हाँ? कभी कराने के लिए? कल कल इसी टाइम में कल मुरली को? सुनाए। ठीक है। हाँ हाँ, ठिक है। त ओके। सबैले सुन्नु। भोलि अर्को भाइजी छ कि त्यहाँको, उहाँले मुरली सुनाउनुहुन्छ ल बम्बे। हुन्छ हुन्छ सुन्यौं हजुर। ओम शान्ति। ओम शान्ति। सबैले टाइममै जोइन। ओम शांति। है ना, आज हमने बाबा ने जो प्रैक्टिस करवाया, अभी क्या हुआ था, बाबा ने ड्रामा के ऊपर हमें प्रैक्टिस कराया, है ना। 5-10 मिनट साइंस के साधन कैसे डिस्कनेक्ट हमको कर दिया। तो ऐसे ही जीवन में परिस्थितियां आएगी। तो बाबा ने, इसीलिए आज हमने स्वमान की प्रैक्टिस की, साक्षी दृष्टा, है ना। तो आगे हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। हम सुन रहे थे कि कैसे बाबा सोने की बात बता रहे थे कि सोने में भी खाद पड़ती है, वैसे आत्मा में भी खाद पड़ी है। बाबा कहते, यह ज्ञान तुमको अभी है, तुम आधा कल्प 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। किसको याद करती है? शिव बाबा को। बाबा कहते, ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी है। बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। निर्वाण धाम ऊंचते ऊंच धाम है। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंच है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल टिक्कर बित्तर सब की पूजा करते रहते हैं। बाबा कहते, हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पर एक मैं आपको पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ कि हम सब ने जब भी हम ज्ञान में नहीं थे, पहले हमने बहुत सारी फिल्म देखी होगी, है ना। तो वो फिल्म में क्या होता है, हीरो भी होता है और विलन भी होता है। और हमें पता रहता है जब भी हम फिल्म देखते हैं कि ये विलन गलत है और हीरो सही है, लेकिन विलन फिर भी हीरो को मारता है ना। और हम अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। तो जब भी हमें पता भी है कि ये विलन गलत है और हीरो सही है, तो क्या हम उस मूवी में बीच में सीट छोड़कर उठकर जाते हैं? नहीं जाते हैं ना। तो उसी तरह बाबा कहते हैं, ये सृष्टि में हर एक की अपनी अपनी फिल्म चलती है और उस हर फिल्म में हर आत्मा का रोल अपना अपना फिक्स, और इसीलिए हमें उसको शांति से, धैर्यता से, साक्षी दृष्टा होकर देखना है। जैसे हम थिएटर में फिल्म देखते हैं ना, आराम से बैठकर, बीच में नहीं जा सकते, तो ऐसे ही कोई भी आत्मा के पार्ट के बीच में हमें जाने की दरकार नहीं। अगर कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, तो हमें बाबा को बीच में रखना है और बाबा को ही कहना है कि बाबा इस आत्मा के लिए जो भी कल्याणकारी है वो आप करिए। हमें अपना कोई भी नया विकर्म, कोई भी नया अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। तो बाबा इसीलिए कहते कि यह भी ड्रामा सेकंड बाय सेकंड रिपीट होगा। पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर वही रिपीट होता रहेगा। यह भी ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता है, शूट होता रहता है। यह बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को
साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। बाबा कहते पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है। नहीं, यह सब ड्रामा में नोंद है। इनको अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बाप भी आकर राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है ना। सृष्टि रूपी जो घड़ी है, हम उसमें क्या दिखाते हैं, 5 to 12, है ना, कि अभी बहुत ही थोड़ा समय 100 years जो संगम युग के हैं वो उसमें दिखते हैं। लेकिन अभी वो 100 में से भी 85 years तो निकल गए। तो अभी कितने साल रहे, 15 years, और 15 में भी अभी 14 साल बच गए। तो हमें अभी कितनी स्पीड से पुरुषार्थ करना है, अपने आप को लायक बनाना है, संपूर्णता और संपन्नता की ओर हमारी दौड़ी को लगाना है। तो बाबा कहते कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है, नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो हमको बाप पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट है। क्या है, गॉडली स्टूडेंट। बाबा कहते भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूछते हैं, तो उनको पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। जो पूज्य थे वह अब पुजारी बने हैं। बाबा कहते तुम बच्चे समझ गए हो, हम सो पूज्य थे और फिर हम सो पुजारी बने हैं। बाबा तो नहीं बनते। बाबा कहते मैं न पुजारी हूँ न पूज्य हूँ, इसीलिए मैं न हार पहनता हूँ न पहनाने पड़ते हैं। फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें? जो बाबा नहीं कर सकते, बाबा कहते हम भी वो नहीं कर सकते, तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है, उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है, वही हकदार है फूलों की। बाबा कहते वहां स्वर्ग में तो खुशबूदार फूल होंगे। फूल होते ही है खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया था अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम बैठ जाए कि ड्रामा में जो होगा, कल्प पहले जो हुआ होगा वो होगा, ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते नंबरवार तो है। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर भी बनते हैं। तो बाबा कहते नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है। यह भी ऐसे है। तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं? बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं। बाबा कहते तख्त नशीन बनाने के लिए, इसलिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नशीन बन जाएंगे। तो इसीलिए हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, बाप दादा के तख्त नशीन बने, तो क्या हो जाएगा, भविष्य के भी तख्तधारी बन जाएंगे। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही। बाबा कहते कि बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते। बाबा कहते फिर किंगडम स्थापन हो रही है
और उसमें वैरायटी पद है। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। पर पूरी मुरली किसमें थी? माया के साथ में बॉक्सिंग की थी। तो आज भी बाबा कहते माया को पूरा पूरा जीतने का प्रयास करना है। बच्चों आदि को भी भल प्यार से चलाओ, परंतु दृष्टि होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली। बाबा कहते अच्छा, फिर रोने की बात है ही नहीं, परंतु यह तो है ही रोने की दुनिया। हम तो नहीं रोते हैं ना, बाबा के बच्चे बन गए, ईश्वरीय पालना में है, ईश्वरीय छत्र छाया में है, तो अगर हम रोए तो फिर तो भगवान का प्रत्यक्षता कौन करेगा? तो बाबा कहते कि सब रोते हैं ये दुनिया में। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते, मोजित राजा की कथा भी सुनते, फिर कोई दुख की फीलिंग भी नहीं होती। एक शरीर छोड़ जाए और दूसरा लिया, वहां कोई भी बीमारी आदि नहीं होगी। सतयुग में निरोगी काया होगी, एवर हेल्दी रहेंगे। तो बाबा कहते एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है 21 जन्म के लिए। बच्चों को अब साक्षात्कार होता है, वहां भी रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होता है, ये सब का साक्षात्कार बच्चों ने किया हुआ है। बाबा कहते हैं वह पाठ सब बीत गया, उस समय इतना ज्ञान नहीं था, अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है। यह सब ड्रामा में नूंदा हुआ है। वंडर है ना, परम पिता परमात्मा का भी कितना भारी पाठ है। खुद बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठकर कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बाबा कहते बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, यह बात घूम कर दी है। गीता में भी कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो निराकार से प्रीत ही छूट गई है। यह तो परमात्मा ही आकर सहज राज्यों सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं नई दुनिया को बदलना है, नई दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई है। तो बाप समझाते हैं हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। आता है ना? भक्ति में देखो, हम जब भी मंदिर में जाते थे तो इतनी सारी मूर्तियां थी, हनुमान जी भी रहेंगे, राम जी भी है, अम्बे माँ भी रहेगी, दुर्गा भी रहेगी, काली भी है, संतोषी माँ भी है। तो हमें कंफ्यूजन तो होता ही था ना कि किसको हम फॉलो करें, किसकी मूर्ति के सामने जाकर हम क्या मांगे। और इसीलिए भक्ति में क्या हो गया, हर दिन का, हर एक देवी का, एक भगवान का महत्व हो गया है ना। जैसे सोमवार शंकर का, मंगलवार गणपति का, बुधवार और कोई, गुरुवार साईं बाबा, शुक्रवार संतोषी माता, है ना। तो वो भी नंबरवार हो गए, क्योंकि बाबा कहते हैं कि ये सब अज्ञान है ना। बाबा कहते हैं शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन? वह फादर भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी है, तो वो जरूर हमारा यह फादर है और टीचर है, पर गुरु नहीं हो सकती।
ना, लौकिक में भी हो सकता है ना कि जो पिताजी है वही टीचर भी है, लेकिन बाबा कहते बाप और टीचर हो सकते हैं लेकिन गुरु तो नहीं हो सकते। हाँ, टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका फादर टीचर भी था, पढ़ाते थे। वह है हद का फादर टीचर, यह है का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हो ना? अहो सौभाग्य, है ना? बहुत कम लोगों को ये टाइटल मिलता है कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। बाबा कहते गॉड फादर आकर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाबा है। मीठी चीज को याद किया जाता है, जैसे आशिक और माशूक का प्यार होता है। उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं। बाबा कहते तुम्हारा फिर है आत्मा का परमात्मा बाप के साथ योग, आशिक और माशूक, क्षमा और परवानी। ना, बाबा कितने टाइटल्स देते हैं। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। इस पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। गुरु नानक ने भी कहा कि मुत पलीते कपड़ धोए, लक्ष्य शोक है ना। बाबा कहते मैं कितना अच्छा धोबी हूँ, तुम्हारा वस्त्र, तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ, तो इनको कभी याद नहीं करना है। किसको? ब्रह्मा बाबा को। बाबा कहते यह सारा कार्य शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। उनसे मीठा, इनसे मीठा वह है। आत्मा कहती है इनको इन आंखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु याद शिव बाबा को ही करना है। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरा बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग। इसके आगे हम जोड़ेंगे सदा रहो हंसते, बन जाएंगे फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। वाह बाबा वाह, वाह ड्रमा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। हाँ बेटा भाग। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार अब सुनते हैं। आज की मुरली से धारणा का पॉइंट से पहली पॉइंट, बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा का दिल का हार बनना है ना, गले का। तो बाबा कहते दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलना है। मोह जीत बनना है, मोह जीत बनना है। दूसरी पॉइंट है योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को ही करना है ना। आज बाबा ने कितनी बार रिपीट किया कि ब्रह्मा को भल देखो, पर याद मुझ निराकार शिव बाबा को ही करना है। बाबा कहते यहाँ फूल हार स्वीकार न कर, खुशबूदार फूल बनना है। खुशबूदार फूल बनना है। वरदान। आज सदगुरुवार, सदगुरु का दिव्य वरदान। अपनी चंचल वृत्ति को, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर
सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जिम्मेवार, सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार, मतलब रिस्पॉन्सिबल श्रेष्ठ आत्मा भव। अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। वो कैसे बनेंगे? बाबा कहते, जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं, वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं। मतलब जिसका माइंड बहुत विवरिंग है, हर सेकंड में मन में बहुत सारे संकल्प चलते, तो बाबा कहते चंचल वृत्ति। तो बाबा कहते सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के लिए क्या है? अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन करो, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। जब हम अपने आप को जिम्मेवार नहीं समझते, जवाबदार नहीं समझते कि हम ही सतयुग लाने वाले हैं, हम ही इस सृष्टि का विनाश कर कर स्थापना करने वाले हैं, हमारे पुरुषार्थ से ही इस सृष्टि को परिवर्तन होना है, जब भी हम ये बातें भूल जाते हैं, तभी बाबा कहते हमारी वृत्ति में चंचलता आती है। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है, तो उसे बांध देते हैं। ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी वृत्ति चंचल हो, तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो, चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। कितनी ब्यूटीफुल बात बाबा ने कही। बच्चा बहुत मस्ती करता है तो माँ भी क्या करती है? उसको बांध देती है ना रस्सी से, खंबे के साथ में। तो बाबा कहते हैं ऐसे जब भी बच्चा, मतलब हमारा मन एक बच्चा है, तो जब भी वो बच्चा हमारा ऑर्डर नहीं मानता, चंचलता नहीं छोड़ता, तो उसको बाप के सर्व संबंधों की रस्सी में बांध दो। बहुत ही ब्यूटीफुल बात बाबा ने कही। और बाबा कहते हैं बांध लेंगे तो क्या होगा? चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। तो ये आज के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हमें ड्रामा की पॉइंट पक्की कराई। ड्रामा कैसे फिरते रहेगा, हमने सतयुग का साक्षात्कार विजुअलाइज किया। साथ साथ में बाबा ने हमें ये भी कहा कि सतयुग भी हमें ही लाना है, पूज्य से पुजारी भी हम ही बनते हैं। और बाद में बाबा ने हमें श्रेष्ठ आत्मा भव का वरदान दिया और साथ में बेहद के वैरागी बनने की भी शिक्षा दी। तो ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज की मुरली से हम साक्षी दृष्टा होने का अभ्यास करेंगे और साथ साथ ड्रामा की पॉइंट्स को भी रिवाइज करेंगे और घड़ी घड़ी हम सतयुग में चले जाएंगे। जब भी हम सतयुग के नजारे देखते रहेंगे तो हमारे मन और बुद्धि में एक नई उमंग उत्साह रहेगी, नशा रहेगा और हम फास्ट पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। Thank ओम you, शांति। दीदी। थैंक यू ओम दीदी। शांति दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू टू बाबा, थैंक यू टू ड्रामा। इतना वंडरफुल ड्रामा है ना। और आज भी बाबा ने ड्रामा की ही पॉइंट हमें पक्की कराई। तो थैंक यू दीदी। 5 मिनट अभी हम मेडिटेशन करेंगे और फिर हम मिलेंगे फिर से कुछ। थैंक यू दीदी। ओके, ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति जी। कुछ समय के लिए हम अपने आप को चेक करेंगे। हमारी दिनचर्या को चेक करिए। एक बार कल का जो दिन था उसको हम रिवाइज करते हैं, रिवाइंड करते हैं। कल सारे दिन में हमारी स्थिति कैसी रही, इसको चेक करिए। दिन में कितनी बार माया आई, परिस्थितियां आई, विभिन्न प्रकार के पेपर्स आए। अब उस सिचुएशन को फिर से देखिए, ड्रामा की सीट पर साक्षी होकर, और रियलाइज करिए कि आपने कल जो परिस्थिति आई उसको डील करने के लिए क्या क्या चीजें की और क्या क्या करना चाहिए था। महसूस करिए कौन से गुणों की कमी रही, कौन से शक्तियों की कमी रही। आपने सिचुएशन में समस्या का समाधान करने में मदद की, या आप खुद परिस्थिति के प्रभाव में आकर परिस्थिति में खुद विघ्न रूप बन गए। इन बातों को चेक करिए। और ड्रामा की सीट पर बैठकर इस सिचुएशन को फिर से राइट गुण और राइट शक्तियों को प्रयोग कर कर चेंज करने की कोशिश करिए। अगर आपने इस गुण और इस शक्ति को यूज किया होता तो आपकी स्थिति कितनी हाईएस्ट होती। आपके कार्मिक अकाउंट न बनते। इसी रियलाइजेशन के साथ आज हम सारे दिन ड्रामा के सेट पर सेट रहकर साक्षी दृष्टा बनकर नथिंग न्यू की स्मृति में रहकर अपनी चंचल वृत्तियों को समाप्त करेंगे और इस स्वमान में रहेंगे कि मैं नव निर्माण, नई सृष्टि की स्थापना में जवाबदार आत्मा हूं। मेरी वृत्ति वायुमंडल को चेंज करती है। मेरी वृत्ति का प्रभाव वायुमंडल में पड़ता है और इसीलिए बार बार मेरी वृत्ति को मुझे चेक
करना है। जैसी वृत्ति वैसी सृष्टि, ये मुझे अपने मन में पक्का करना है। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, बाप दादा के दिल तख्त पर चढ़ी हुई आत्मा हूँ। बाप दादा के गले का हार हूँ, मान शान से परे हूँ और मेरे सर्व संबंध एक बाप के साथ है और इसीलिए मेरी चंचल वृत्तियों को एक बाप के बंधन में सर्व संबंधों की अनुभूति से बांधकर चंचल वृत्तियों को समाप्त करती हूँ। साथ साथ मैं मोचित आत्मा हूँ। अपने कर्म को फर्ज समझकर लौकिक परिवार में कार्य करती हूँ। बाकी मोह लगाव से मैं आत्मा परे हूँ। मैं आत्मा बेहद की वैरागी भी हूँ। दुनियावी मोह माया से परे हूँ और बेहद के वैराग्य की वृत्ति से अलबेलेपन को समाप्त करने वाली महान आत्मा हूँ। आज सारे दिन इन्हीं शिक्षाओं को प्रयोग में लाते हुए अपनी ड्रामा की सीट को न छोड़ते हुए खुशी, आनंद और नशे और निश्चय में बेफिक्र बनकर बाबा के साथ बाबा की मीठी मीठी अनुभूतियों को सराहते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शुक्रिया, शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सबैले फिर मिलेंगे। भोलि अर्को ओम शांति। दूसरा ओम भाईजी क्लास शांति। कल दूसरा भाईजी क्लास कराएगा उधर का सभी लोग। ये 5:30 बजे ज्वाइन करिए। हाँ ओम जी, शांति। ओम शांति जी। थैंक यू ओम बाबा। शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भाई जी।